नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, इस नवीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष में हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल को देखा और उनके कवियों के पदों का और उनके कवि के बारे में जाना। द्वितीय वर्ष रीतिकाल से संबंधित है और रीतिकाल के कवियों के पदों का ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ, रीतिकाल के पीछे कौन सी उत्तरदायी परिस्थितियाँ रही है, इन सब का विस्तृत विवेचन हम आगे के व्याख्यानों में करेंगे। आज हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि कैसे ये भक्तिकाल से अलग रही और इस कारण इसे रीतिकाल नामकरण दिया गया। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योग हुआ करता है। चूँकि युगीन वातावरण राजनीतिक, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है, अतएव युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन के प्रसंग में यह अनिवार्यता और अधिक बढ़ जाती है, कारण इस साहित्य के निर्माण की 200-250 वर्ष की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए तथा वर्ग विशेष की अभिरुचि द्वारा नियमित होने के कारण साहित्य और कला ने विशिष्ट दिशा प्राप्त की। आइए हम सबसे पहले इसकी राजनीतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन तथा विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था, शाहजहाँ ने उसकी वृद्धि इतनी की कि उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य तथा उत्तर पश्चिम में सिंध के लहरी बंदरगाह से लेकर आसाम में सिलहट और अफगान प्रदेश के बिस्त के किले से लेकर दक्षिण के ओसा तक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। राजपूतों ने भी विश्वास पात्र एवं स्वामी भक्त सेवक होकर दिल्ली के शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देश में सामान्य रूप से शांति थी। राजकोष भरा पूरा था। ताजमहल और मयूर सिंहासन का भी निर्माण हो चुका था, किंतु इसके पश्चात शाहजहाँ के रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही यह वैभवशाली साम्राज्य हासोन्मुख हो गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के लिए जितना लोकप्रिय था, उसे छोटा औरंगजेब अपनी धार्मिक असहिष्णुता एवं अहमन्यता के कारण उतना ही अप्रिय था। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने ज्यों ही शासन की बागडोर संभाली, त्यों ही